अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज का जो अफ्तार है ना माशाल्लाह हमारा होने वाला है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। बस हम जो है ना रेडी हो गए हैं, इतनी जल्दी में हम रेडी हुए हैं कि मतलब हमें पता नहीं था आज हमें जाना है। अच्छा, वैसे है ना हम कल जा रहे थे जामा मस्जिद, लेकिन है ना हस्बैंड को ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गई, तो बस है ना बच्चे रेडी भी हो गए थे, लेकिन फिर है ना हस्बैंड चले गए तो उनको है ना फिर कई घंटे लग गए थे। तो फिर हमने वो कैंसिल कर दिया कि नहीं, फिर लेट जाना है ना वहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि है ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राउड रहता है। तो इसलिए है ना अगर टाइम से पहुँच जाओ तो जामा मस्जिद में है ना जगह भी अच्छे से मिल जाती है और फिर सही भी रहता है। वरना है ना फिर भाग दौड़ में है ना बहुत मतलब एक तो रोज़े से इंसान रहे, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर हमने कैंसिल ही कर दिया था कि नहीं अब नहीं, अब बाद में जाएंगे। फिर हस्बैंड ने ना अचानक अगले दिन ही बोल दिया कि चलो आज ही चल रहे हैं। तो फिर हम जल्दी जल्दी से रेडी हुए और हम आ गए थे जामा मस्जिद। और माशाल्लाह हम आ गए थे यहाँ पर असर से 1 घंटा पहले, क्योंकि अगर असर के बाद जाओ ना तो यहाँ है ना फिर मुश्किल है जगह मिलना, इसलिए हमें टाइम से निकलना पड़ा। हमें तकरीबन आधा पौन घंटा ही लगा, हम यहाँ पहुंच गए थे। और यहाँ पर अभी भी है ना काफी ज्यादा क्राउड था, यहाँ है ना काफी ज्यादा टूरिस्ट भी थे। और गाइड जो है ना इन्हें बस मस्जिद के बारे में बता रहे थे। खैर यहाँ पर है ना धूप तो थी और यहाँ का है ना पता चल रहा था गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। घर में तो बिल्कुल भी है ना पता ही नहीं चलता है, लेकिन हवा बहुत ज्यादा प्यारी चल रही थी। तो बस थोड़ी सी देर के लिए हम पूरी मस्जिद का हमने ऐसे ही राउंड लिया और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था यहाँ का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग रोज़ा खोलने के लिए आए हुए थे हमारी तरह ही। और सबने है ना टाइम से, मतलब कुछ लोग तो है ना हमसे भी पहले के आए हुए थे, अपनी अपनी जगह बैठने के लिए इन्होंने सेव कर रखी थी। हमारे जाने के बाद भी है ना 1 घंटे के बाद असर की अजान हुई थी। शुक्र है कि नैन ने भी है ना घर से है ना अपने लिए एहराम रख लिए थे। मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था, इन्होंने पता नहीं कब मैं रख ली और जैसी अजान हुई ना इन्होंने फ़ौरन से पहन लिए थे। और बस यहाँ पर नमाज पढ़ी थी असर की और बस फिर फ़ौरन से ना हम आ गए थे बाहर, क्योंकि हमें कुछ लेना था इफ्तार का सामान। जामा मस्जिद के जस्ट सामने वाले रोड पर ही है ना ये फर्स्ट शॉप है। तो मैंने 2-3 साल पहले आई थी ना, तब भी है ना हमने है ना यहीं से है ना इफ्तार का सामान लिया था। तो इनके पास है ना बस समोसे वगैरह और कचौरे, मतलब गुंजिया होती हैं कीमे की, चिकन की गुंजिया वगैरह रहती हैं, साथ में जो मावे की गुंजिया वगैरह है, मतलब मीठे में भी रहता है नमकीन में भी। तो हमने यहाँ से सामान लिया पहले, उसके बाद है ना फिर हमने जूस वगैरह लिए थे। और जूस में बस हमने ये ली थी फ्रूटी। तो यहाँ पर है ना अगर कुछ इफ्तार का सामान लेना है तो बस असर की नमाज पढ़ते ही फ़ौरन से बाहर आ जाओ लेने के लिए। अगर थोड़ा लेट कर दिया ना कि नहीं अभी थोड़ी रुक कर लाएं, तो फिर मस्जिद में घुसना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस बीच में है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश हो जाता है, मस्जिद में लोग आने लगते हैं। फ्रूट्स है ना यहाँ पर इस तरीके के बॉक्सेस में है ना मिल रहे थे, तो हमने ज़्यादा तो लिए नहीं थे, लेकिन बस थोड़े से है ना फिर हमने ले लिए थे कि चलो थोड़े से ले लेते हैं। वैसे भी ये बॉक्सेस में थे तो थोड़ा फिर दिल भी कर गया था कि चलो ले लो। इफ्तार के लिए ना थोड़ी सी हमने यहाँ से बिरयानी भी पैक करा ली थी, क्योंकि इफ्तार में बिरयानी तो ज़रूर होनी चाहिए, कुछ हो ना हो और थोड़ा तो होना ही चाहिए। खैर मस्जिद में ना इस तरह का दस्तरखान भी लगा था, घर से ही ना सारी चीज़ें बना कर लाई थी। और यही नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो है ना घर से ही है ना अपना इफ्तार का सामान बना कर लाए थे खाने पीने का। और काफ़ी सारे ऐसे भी थे जो मतलब वहीं से ही ख़रीद कर खा रहे थे। तो खैर हमने तो यहीं से ही लिया था सब कुछ, हम घर से कुछ भी नहीं लाए थे, क्योंकि हमें बाद में भी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो फिर इतना सामान है फिर लेकर है ना घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर माशाल्लाह हमने फिर रोज़ा भी अपना खोल लिया था, तो बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं ली थी, बस जितनी ज़रूरत थी ना उतना हमने सामान लिया था कि मतलब इफ्तार में आराम से खा लें और फिर उसके बाद में है ना फिर खाना वगैरह जो है हम फिर रात में खाएंगे। खैर जी यहाँ पर है ना फिर इफ्तार करने के बाद है ना आज है ना मैं फ़र्स्ट टाइम है ना यहाँ आई हूँ मस्जिद के अंदर, वरना मैं कभी नहीं आई इसके अंदर, बस यहीं बाहर है ना इसमें ही रहते हैं हम ग्राउंड में ही। और मैंने है ना यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ वगैरह देखी थी, तो मगरिब की नमाज़ के बाद है ना सब यहाँ पर है ना आ गई थी। तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी प्यारी हवा चल रही थी, मतलब जैसे है ना किलों में रहते हैं ना काफ़ी सारे दरवाजे दरवाजे, उनमें से फिर है ना हवा आती है ना, तो बहुत ही प्यारे ऐसा लग रहा था। चारों तरफ है ना कूलर लगे हुए हैं। तो खैर यहाँ पर है ना ज़्यादा देर है ना यहाँ रुकने नहीं देते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ को इशा की नमाज मतलब अजान से पहले ही है ना सबको निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर तरावी और नमाज वगैरह होती है ना, तो इसलिए तो बस है ना फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगता है कि मतलब लेडीज़ वगैरह जो हैं वो ख़ास तौर से बाहर चली जाएं। तो फिर है ना हम आ गए थे बाहर और यहाँ देखिए आप कितना ज़्यादा क्राउड है, मतलब हर तरफ है ना बस लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। सड़क पर है ना जगह नहीं है पैर रखने की, इस कदर यहाँ पर है ना भीड़ है।
लेकिन एक है ना अलग ही रौनक है, अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखना। बहुत सारे लोग हैं ना स्पेशली शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं कि थोड़ा सा मतलब मस्जिद में जैसे हम गए थे कि रोज़ा इफ्तार भी कर लेंगे और फिर बाद में थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो भी कर लेंगे, तो इस तरह से भी आते हैं। और बाहर से है ना ये वाला व्यू था, यहाँ पर लाइटिंग हो रही थी पूरी मस्जिद में, पूरे लाइट के इफेक्ट से जगमगा रही थी पूरी मस्जिद। और ये रमज़ान मुबारक भी है ना चारों तरफ लिखे हुए थे मस्जिद के पास। तो यहाँ पर सब है ना पैदल ही चलने वाले थे, कोई यहाँ रिक्शा या कुछ भी है ना यहाँ इस टाइम है ना अलाउड नहीं था कुछ। और इस वक्त है ना सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, ये पीक टाइम होता है, मतलब अफ्तार के बाद जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती है। मस्जिद के सामने वाला जो रोड है ना इसी में है ना सबसे ज़्यादा होटल वगैरह और शॉप वगैरह शॉपिंग की जो हुई है सब इसी मतलब इसी वाले रोड पर ही है। तो खैर हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर ये मोहब्बत शरबत है ना इस तरह से मतलब इन्होंने अपना ड्रेस कोड बनाया हुआ था। यहाँ से फिर है ना हमने ये मोहब्बत शरबत पिया था। अच्छा पहले जब मैं आई थी ना शायद 2-3 साल पहले, तब इन्होंने इस तरीके का ड्रेस कोड नहीं बनाया हुआ था, मैंने इसी साल देखा है ये, या फिर है ना कुछ रील्स वगैरह में देखा था। तो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो जाती है हर जगह। जितने भी है ना यहाँ पर मोहब्बत शरबत के स्टॉल थे ना सब ने है ना यही ड्रेस कोड बनाया हुआ था अरेबिक लुक में। खैर यहाँ पर है ना फिर हमने मोहब्बत शरबत पिया था अंदर की साइड बैठकर, और फिर उसके बाद है ना फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग करना स्टार्ट की थी। आए थी ना कि मैंने ना यहाँ से वैलीज वगैरह देखी थी ईद के लिए, तो मैं चाह रही थी कि मतलब इस तरीके की मिल जाए कि मतलब जो बच्चे हैं ना हर सारे मतलब ड्रेसेस पे पहन ले, चाहे वो जीन्स हो चाहे वो मतलब किसी भी तरीके की ड्रेस हो सब पर चली जाए वो, क्योंकि है ना ज़्यादा चमक धमक वाली मैं चाह नहीं रही थी और यहाँ पर इस तरीके की थी तो ये मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं से रहने तो ये जीन्स वगैरह पे फिर अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि है ना फिर जीन्स टॉप वगैरह ज़्यादा पहनती हैं ईद के अलावा। तो बस मैंने फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। खुशी बुशरा ने अपने लिए यहाँ से ईद के लिए इयररिंग्स वगैरह देखे थे, लेकिन जैसे इनको चाहिए थे ना वैसे इनको नहीं मिल रहे थे, तो फिर इन्होंने लिए नहीं कि नहीं मम्मा आप ही ले आना। इसके अलावा इन्होंने यहाँ से कुछ ये लिप ग्लॉस वगैरह लिपस्टिक वगैरह देखी थी। मेरे पास वैसे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं मेकअप के, लेकिन इनको है ना बस ये ट्रेंडिंग वाले चाहिए थे, क्योंकि ये अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं लिप ग्लॉसेस वगैरह और इनकी लिपस्टिक वगैरह। तो यहाँ से इन्होंने अपने लिए फिर ये कुछ थोड़ा सा सामान लिया था, ब्रेसलेट्स वगैरह लिए थे। और इसके अलावा फिर मैंने अपने लिए देखी थी ईद के लिए कुछ ड्रेस। तो मैं सोच रही थी है ना मुझे ना कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, मतलब मैं ईद पर भी पहन लूँ और फिर ईद के बाद गर्मी पड़ने वाली है तो कहीं अगर जाना आना पड़े तो फिर मतलब जब भी काम आ जाए। बहुत ज़्यादा हैवी या वर्क वाली या फिर मतलब इस तरीके की नहीं चाहिए थी मुझे कि जो मतलब जिसमें ज़्यादा मतलब सीक्वेंस वगैरह या कोई स्टोन वगैरह लगे हुए हों। ये मतलब मुझे ऑफ वाइट वाला पसंद आ रहा था, लेकिन ये जॉर्जेट में था तो इसमें भी गर्मी लगनी थी तो ये भी मैंने नहीं लिया। फिर मैंने एक ये देखा था पर्पल वाला, तो ये ना रेयॉन में था और इसका जो ये कुर्ता था ना ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये ना हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसका कलर ही नहीं पसंद आ रहा था, जबकि इस पर वर्क है ना पूरा हैवी था, पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी पिंक कलर में। मुझे तो ये ना अच्छा लग रहा था लेकिन ये हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है जब इनको पसंद ही नहीं आ रहा है। फिर है ना मैंने यहाँ पर दूसरी वाली शॉप पर देखी थी, इनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली थे लेकिन डिज़ाइन भी बहुत प्यारे थे। फिर ना हस्बैंड को भी पसंद आ गया था तो फिर मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए ईद का पसंद कर लिया था और फिर उसके बाद है ना फिर ऐसे ही हम टहलते ना काफ़ी मतलब घंटों लग गए थे यहाँ पर, क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था, दूसरा यहाँ पर है ना शॉप इतनी ज़्यादा थी तो काफ़ी सारी शॉप पर है ना मैंने और आयत की ड्रेसेस वगैरह इनाया आयत की भी देखी थी। इनकी स्लीपर मुझे वगैरह पसंद नहीं आई थी, तो हम आ गए थे फिर जवाहर होटल में खाना खाने के लिए। और इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे होंगे, 12 सवा 12 बजे के करीब हम ऊपर आ गए थे इसमें। और माशाल्लाह यहाँ पर है ना हमने 2-3 साल पहले खाया था तो इनका खाना मुझे पसंद है। मैंने बोल रही थी असलम चिकन के यहाँ पर चलते हैं, खुशी बुशरा को बिल्कुल भी है ना समझ में नहीं आ रहा था वो, तो इन्होंने बोला नहीं हमने 2-3 साल पहले इनका खाया था जवाहर के यहाँ पर, तो हम यहीं पर ही खाएंगे। मैं बोल रही थी करीम में भी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया करीम होटल के लिए भी, तो फिर हमने कहा चलो यहीं पर ही चलते हैं। तो यहाँ ना हमने लिया था ये चिकन अंगारा, ये बुशन अपनी पसंद से लिया था, खुशी ने और हस्बैंड की पसंदी के मटन नहारी, और साथ में मुझे है ना कुछ ऐसा ड्राई वाला आइटम चाहिए था तो मैंने चिकन के सीख कबाब लिए थे और साथ में आयतिन आया ने पनीर का रोल लिया था। खैर माशाल्लाह हमने ना फिर यहाँ पर अपना डिनर किया था रात में और तकरीबन 12:30 बज रहे थे। और फिर है ना हस्बैंड नीचे से है ना ये कुछ मीठा वगैरह लेने के लिए चले गए थे, तो वहाँ से फिर रसमलाई और गुलाब जामुन लाए थे। रसमलाई है ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन मुझे ना इनकी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आई, मतलब इससे अच्छी तो है ना हमारे लाख गुना अच्छी तो हमारे गाज़ियाबाद की है, लोकनाथ वालों की बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हल्दीराम वालों की भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
तो खैर यहाँ पर है ना फिर हमने यही खाए थे, गुलाब जामुन और रसमलाई। अच्छा हमने है ना इनके मेन्यू में देखा ही नहीं कि स्वीट्स में क्या क्या है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। बस नीचे है ना शॉप दिखी ना बाहर, हम उसी साइड पे बैठे हुए थे कि बाहर का भी व्यू था, तो बस हस्बैंड वहीं से लेने चले गए थे। और फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं था कि नहीं अलाउड नहीं है बाहर का लाना, तो बस इसलिए है ना कुछ ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, बस बाहर से ही लेकर है ना फिर यहीं पर ही ना होटल में बैठकर हमने ये खाया था। खैर जी हमने है ना माशाल्लाह हमारा जो है ना यहाँ पर खाना वगैरह हमारा सब हो गया था। जब हम ऊपर थे ना हमें ऐसा लग रहा था कि नीचे है ना सब है ना बिल्कुल सुनसान हो गया होगा, क्योंकि तकरीबन 1 बज रहा होगा। नीचे आए ना तो देखा तो इतना ही रश था, मतलब जितना हम छोड़ कर गए थे बिल्कुल भी है ना ऐसा नहीं हुआ था कि थोड़ा बहुत खाली हो गया हो। यहाँ पर है ना ये बैंगल्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, लेकिन हमारे सूट में ये मैच ही नहीं कर रहे थे किसी के में भी, तो फिर हमने लिए ही नहीं। मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि मैंने आए खुशी बुशरा तो है ना अपने सूट के लिए चूड़ियाँ ही लेंगी। और मैं भी देखती हूँ मतलब मैं क्या लूँगी, चूड़ियाँ लूँगी या फिर वैसे वाले बैंगल्स लूँगी, क्योंकि मैं चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं, तो इसलिए फिर मैं वही चीज़ लूँगी जो मैं पहनती हूँ। बाकी बाद में देखते हैं कि मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है वही ले लेंगे। यहाँ से ना खुशी बुशरा ने अपने लिए फिर थोड़े से इयरिंग्स वगैरह लिए थे, ये डेली यूज़ के लिए लिए थे, क्योंकि ना अपनी ईद की ड्रेस के लिए तो यहाँ पसंद ही नहीं आए जिस तरीके के इनको चाहिए थे, तो वो इनको मिले नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं है फिर हम ना वहीं से ले लेंगे। अच्छा इनका ना ये रहता है कि इनको ना मैं ला के दे देती हूँ ना सारी चीज़ें, तो इनको बहुत आसानी से पसंद आ जाती हैं, और इनको अगर मैं लेके जाती हूँ ना मार्केट तो फिर इनको ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाली जो कश्मीरी बैंगल है ना इनको लेनी भी थी अपने ड्रेस के लिए, तो कांच की जो चूड़ियाँ थी वो तो मैंने ली नहीं थी, मैंने कहा चलो वहीं से ले लेंगे अपने यहाँ से। तो ये बैंगल्स के तो ना सब जगह एक ही प्राइस है, तो इन्होंने है ना ये ले ली थी अपने लिए। तो मैं सोच रही थी पहले मैं भी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा लगा पता नहीं मैं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, तो मैंने अपने लिए ली नहीं थी। मैंने कहा अगर दिल करा ना मेरा तो फिर मैं बाद में ले लूँगी, क्योंकि है ना ये ना ईद पर हर किसी के हाथों में नज़र आने वाली है, इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है ये कश्मीरी बैंगल्स। खुशी बुशरा ने तो ना बहुत पहले से सोच रखा था कि ये वाली बैंगल्स है ना हम ईद के लिए लेंगे, इनमें कांच की चूड़ियाँ लगाएंगे, पाकिस्तानी जो चूड़ियाँ चल रही हैं वो, और फिर साथ में बीच बीच में ये लगाएंगे। वैसे ना इतनी ज़्यादा ये ट्रेंड में चल रही हैं कि हर किसी के हाथों में ना ये ईद पे नज़र आने वाली हैं। खैर मैंने ली नहीं थी, मैंने कहा मेरा दिल करा तो मैं लूँगी, वरना फिर मैं कुछ और देखूँगी। अभी भी है ना हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग रह गई है माशाल्लाह, 4 बेटियों की शॉपिंग करना और अपने लिए खुद के लिए भी शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। एक बार मैं ना मतलब कुछ आ नहीं सकता है, कई बार मार्केट में है ना रुक करना पड़ता है, तब जाके सारी चीज़ें बच्चों की मिलती हैं। खैर यहाँ पर है ना फिर मैंने लास्ट में ये ट्राईपॉड लिया था, मुझे छोटे की ज़रूरत थी, छोटे वाले ट्राईपॉड की, और तकरीबन है ना 1:30 बज गया था मैं यहाँ पर। अभी है ना काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों की भी रह गई हैं, मेरी भी रह गई हैं, क्योंकि है ना थोड़ी थोड़ी सी करनी पड़ती है। रमज़ान में ना टाइम नहीं मिलता है दिन में भी, और बस जो अफ्तार के बाद है ना मार्केट तभी जाना पड़ता है, तो उसमें भी है ना फिर नमाज तरावी का रहता है हस्बैंड का। तो अच्छा जब ईद की सारी शॉपिंग मेरी हो जाएगी ना फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक साथ सारे एक ही व्लॉग में शेयर करूंगी। तकरीबन रात के 1:30 बजे है ना फिर हम यहाँ से निकले थे। खैर जी 2 बजे तक हम घर आ गए थे। तो खैर यही था हमारा आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।